नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 का त्रयोदशः पाठः, जिसका कि नाम है अमृतम संस्कृतम। यानी कि जो संस्कृत भाषा है वह अमृत है। जिसने इसको समझ लिया उसने विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि एक कहावत है कि सर्वम ज्ञानम ज्ञानम संस्कृत ज्ञानम विज्ञानम। तो आइए इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है भाषेयम। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे बच्चों, भाषा और इयम, आ और ई मिल करके यहाँ पर देखा होगा एक ही मात्रा लग गई है, यहाँ गुण संधि होती है बच्चों। भाषा इयम, भाषा स्त्रीलिंग है इसलिए इयम शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है यह भाषा। मता यानी मानी गई है। निधि खजाना भंडार। अगला शब्द है विचार्य यानी विचार कर। वांग्मयम इसका अर्थ है साहित्य। अनुपमम अतुलनीय। जगति संसार में। रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, जिसको कि आप केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, जिसको कि आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमी। धृति धैर्य पेशेंस। पोषकम समर्थक यानी सपोर्टर। तो ये हमने शब्दार्थ देखे। अब पाठ का पहला अनुच्छेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। कह रहे हैं कि विश्वस्य संसार की, उपलब्धासु भाषासु उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। कह रहे भाषे इयम यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी यानी कि माँ, मता का मतलब मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्या सुरक्षितः। यानी प्राचीनयो माने प्राचीन, ज्ञान विज्ञानयो ज्ञान और विज्ञान की, निधि माने भंडार, अस्याम सुरक्षिता इस भाषा में ही सुरक्षित है। जितने भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं वो इसी भाषा में सुरक्षित हैं। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा किसी ने कहा भी है। क्या कहा है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। भारत की दो चीज़ों से प्रतिष्ठा होती है। एक है यहाँ की संस्कृत भाषा और तथा संस्कृतिश तथा माने और दूसरी क्या है? संस्कृति। जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा, कई बार जब पाठ का अर्थ या गद्यांश का अर्थ करने को आ जाता है तो आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है या अनुवाद करना होता है। तो संदर्भ में लिखा जाता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम से लिया गया है। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। इस तरीके से आप समझ संदर्भ लिख सकते हैं। और इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि संसार की उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का भंडार इसी भाषा में सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, पहली संस्कृत और दूसरी उसकी संस्कृति। अब हम दूसरा गद्यांश देखते हैं। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृतम एवं संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के लिए कृते माने लिए सर्वोत्तमा भाषा सबसे उत्तम भाषा है। अस्याह वाङ्मयम माने इसका साहित्य वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका जो साहित्य है वो वेदों, पुराणों, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से समृद्ध है, भरा हुआ है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। जो
विश्व के प्रसिद्ध कवियों में जो कालिदास हैं, जो संस्कृत के ही कवि हैं, जिनके द्वारा कई रचनाएं लिखी गई हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो विश्व के कवियों में कालिदास का जो काव्य सौंदर्य है वह अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन या आविष्कार सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्टा अकरोत्। आर्यभट्ट महोदय ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम अस्ति। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत दो जो लोग थे वो चिकित्सा शास्त्री थे, उनका योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी संस्कृत जो अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु माने उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि ने माने इत्यादि का उल्लेखनीयानि माने उल्लेख मिलता है। इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद इस तरीके से है। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि के द्वारा समृद्ध है। संसार के कवियों में कालिदास आदि कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान यानी जिसको अंतरिक्ष विज्ञान भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अगला गद्यांश देखते हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं, जो संस्कृत में सूक्तियाँ मिलती हैं, सुंदर वचन मिलते हैं, वो अभ्युदय प्रेरयन्ति, अभ्युदय के लिए, मनुष्य को उसकी उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा माने जैसे, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीती होती है। इसका मतलब सत्य बोलने की प्रेरणा मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम अमृतम श्नुते, यानी कि विद्या के द्वारा ही मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करता है। योग कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है इत्यादि। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, आत्मवत मैंने अपने जैसा, सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहारम कर्तुम, व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा भली प्रकार से शिक्षा देती है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ या सुंदर वचन उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। सूक्तियाँ जो हैं वो उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्य की ही जीत होती है, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है, विद्या के द्वारा ही मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है, कर्मों में कुशलता ही योग है इत्यादि। सभी प्राणियों में अपने को मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा भली भांति शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा, ऐसी धारणा या ऐसी विचारधारा समीचीना न अस्ति, ठीक नहीं है या उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति, विविध प्रकार के विषय यानी अनेक प्रकार के विषय समाहित हैं, मिलते हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों के मति ही उत्तम जनानाम धृति ही सामान्य जनानाम जीवन पद्धति ही च वर्णिता
संति। यहाँ पर मति होगा, ये शायद कट गया है पीडीएफ बनाने में। तो मति ही का मतलब हुआ बुद्धि, यानी महापुरुषों की बुद्धि। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णितः संति, इसमें वर्णित है, बताई गई है। अतः अस्माभिः, यानी इसलिए अस्माभिः माने हम लोगों को, यहाँ पर भी संस्कृतम होना चाहिए। संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए हम लोगों को। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो, यानी कि इन लोगों के अंदर सद्बुद्धि आए, अच्छा कार्य हो सके। उक्तम च का मतलब है कहा भी गया है। अमृतम संस्कृतम मित्रम, हे मित्र, जो संस्कृत है वह अमृत है। सरसम सरलम वचः, उसके जो वचन है वो सरल और रसयुक्त हैं, सुंदर वाणी है। भाषासु महनीयम यत्, यानी कि जो भाषाओं में भी सबसे ज़्यादा महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। इसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसी धारणा या मान्यता उचित नहीं है। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के लिए अनेक विषय समाहित हैं। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। उससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो सके। और कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि मित्रम संस्कृतम अमृतम, यानी हे मित्र, संस्कृत अमृत है, रसयुक्त और सरल वाणी है, सभी भाषाओं में सबसे महान है और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। तो इस तरीके से हमने ये पाठ पढ़ा और समझा और संस्कृत के महत्व को जाना। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी इसका केवल उच्चारण करना है। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। इसका दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। का भाषा प्राचीनतमा? उत्तर क्या हुआ? संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्? आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किं? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्रम। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम? किस भाषा का काव्य सौंदर्य अद्वितीय है? संस्कृत भाषायाः। कः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति? कौन उन्नति के लिए प्रेरित करता है, अभ्युदय के लिए? तो इसका जवाब है सूक्तयः। सूक्तयः को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी। एक मिनट, ऐसे सु आधा का, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा, सु आधा का ता और या और दो विसर्ग, सूक्तयः, इस तरीके से। और अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। पहला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा क्या है? तो इसका उत्तर है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा। संगणक के लिए यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है। दूसरा प्रश्न है संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम अस्ति? संस्कृत का जो साहित्य है, वाङ्मय का मतलब साहित्य, वो किसके द्वारा समृद्ध है यानी भरा हुआ है? कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिलती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है
संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। संस्कृत का जो वाङ्मय है वो वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से समृद्ध है। अगला प्रश्न है संस्कृतम किम शिक्षयति? संस्कृत क्या शिक्षा देती है? इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति। यानी संस्कृत सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम? हम लोगों को संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम। हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। यतो ही माने क्योंकि संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं। तो जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ेगा वो कई प्रकार के विषयों के ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इस प्रश्न में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। जो भी इसमें शब्द रूप दिए गए हैं वो सभी स्त्रीलिंग के हैं और स्त्रीलिंग के हैं और कैसे हैं? इकारांत। इकारांत का मतलब क्या हुआ? यानी कि जिसका छोटी ई से अंत हो उसको हम इकारांत कहते हैं। हम यहाँ देख रहे हो गति, मति, बुद्धि, प्रीति, नीति, शांति, इस तरीके से जो भी शब्द हैं सभी छोटी ई सबके अंत में आ रही है, इसलिए इन शब्द रूपों को हम क्या कहेंगे? इकारांत। अब देखिए जैसे यहाँ बताया गया है कि प्रथमा विभक्ति में जो गति इकारांत है उसका रूप क्या बनेगा? गति, गति, गतियः। अब यहाँ मति दे दिया, मति माने बुद्धि, मति, मति, मतयः। आप लोग कभी कभी देखते होंगे ना किसी के नाम के आगे जब श्रीमती लगा देते हो तो द्विवचन में बनेगा मति। तो अब बहुत से लोग बच्चे अपनी मम्मी के नाम के आगे श्रीमती लगा के छुट्टी कर देते हैं और सोचते हैं कि हमने सही लिखा है। तो हमेशा मति पे बड़ी की मात्रा आएगी, द्विवचन हो जाता है। ठीक है, किसी भी विवाहित महिला के लिए हम मति का प्रयोग करते हैं और एक लिए मति माने बुद्धि। तो मति, मति, मतयः। बुद्धि का क्या बन जाएगा? द्वितीय विभक्ति में बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। और प्रीति शब्द होगा तो इसी तरीके से बनेगा प्रीतिम, प्रीति, प्रीति। नीति, नीति शब्द का क्या बनेगा? तृतीय विभक्ति में नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभि। और शांति का क्या बन जाएगा? नित्या की तरह शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभि। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब हमारी चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो चतुर्थी विभक्ति में मति का जो शब्द रूप है वो बनेगा मत्ययी और मतय। बच्चों यहाँ पर दो रूप बनते हैं, वैकल्पिक रूप। मत्ययी भी बनता है और मतये भी बनता है। मतिभ्याम, मतिभ्या। तो उसी प्रकार से प्रकृति का भी दोनों ही प्रकार का रूप बनेगा, प्रकृत्ययी और प्रकृतये। प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्य। फिर कीर्ति ही पंचमी विभक्ति में बनेगा कीर्त्या और कीर्ते। इसका भी दो रूप बनेंगे, एक वैकल्पिक रूप बनता है बच्चों। फिर है कीर्तिभ्याम और कीर्तिभ्य। ऐसे ही गीति का बन जाएगा गीत्या और गीत्येय, गीत्यहि, गीतिभ्याम, गीतिभ्य। और सूक्ति जो है षष्ठी विभक्ति में रूप क्या बनेगा? सूक्ते और सूक्त्या। यहाँ पर भी दो दो रूप बनते हैं, सूक्ते है और सूक्त्या, दोनों ही रूप बनेंगे किसमें? षष्ठी विभक्ति में। और सूक्त्यो, सूक्तीनाम। ऐसे ही कृतेः, कृत्याः, कृत्योः, कृतीनाम। फिर धृति, धृति माने धैर्य। सप्तमी विभक्ति में रूप क्या बनेगा? धृतौ और धृत्याम। दो दो रूप यहाँ पर भी रूप बनेंगे, धृत्योः, धृतिषु। ऐसे ही भीति माने होता है डर, तो इसका रूप सप्तमी में क्या बनेगा? भीतौ, भीत्याम, भीत्योः, भीतिषु। और संबोधन में हे मते, हे मति, हे मतयः। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया कितने सारे वैकल्पिक रूप भी बनते हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। देखिएगा, संस्कृते ज्ञान विज्ञाने निधि सुरक्षितो अस्ति। तो यहाँ पे निधि शब्द की जगह क्या आ जाएगा? निधि पुल्लिंग शब्द है। तो संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान
जो दो चीज़ें हैं वो कह सुरक्षितो अस्ति, कौन सुरक्षित करता है, तो उसका मतलब होगा निधि, माने भंडार सुरक्षित करता है इन चीज़ों को। फिर यहाँ संगणकस्य की जगह क्या आ जाएगा, कस्य। तो पूरा प्रश्न हमारा किस तरीके से बनेगा, संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, यानी कि जो संस्कृत है वह किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, एक गलती हो गई है, यहाँ पर होना चाहिए सर्वोत्तमा, क्या होना चाहिए, सर्वोत्तमा, और देखिएगा ये मिस्टेक हो चुकी, तो यहाँ सर्वोत्तम ही करना आएगा, क्या आ जाएगा, इसका आप सही लिखेंगे इस तरीके से, सर्वोत्तमा, जो प्रश्न में जैसे दिया गया है ना उसी तरीके से ऐसे यहाँ पर ठीक कर लेंगे, सर्वोत्तमा। ठीक है, तो प्रश्न क्या बन जाएगा, संस्कृत में एवं कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत किसके लिए सबसे उत्तम भाषा है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, संगणकस्य, कंप्यूटर के लिए। शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति, यानी शल्य क्रिया का वर्णन किस में है, संस्कृत साहित्य में। अब हमें प्रश्न पूछना है तो प्रश्न हम इस तरीके से पूछेंगे, संस्कृत साहित्य की जगह क्या आ जाएगा, कस्मिन, शल्य क्रिया का वर्णन किस में है, कहाँ पर मिलता है, तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्य। जब भी प्रश्न निर्माण करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं और पूरा वाक्य लिखें, कभी भी अधूरा वाक्य न लिखें, जिससे कि प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा तो आप कोई भी व्यक्ति उत्तर कैसे देगा। वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहारतव्यम, वरिष्ठान माने बड़े लोगों के प्रति हम लोगों को प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो चूंकि वरिष्ठान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तो किम का जो रूप बनेगा वो कान बनेगा। कान प्रति माने किसके प्रति, अस्माभि प्रियम व्यवहारतव्यम, हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए, उत्तर क्या आ जाएगा, वरिष्ठान प्रति। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी हुआ कंप्लीट। प्रश्न नंबर जो 6 है वह है उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्ति वचनं च लिखत, उदाहरण के अनुसार हमें केवल क्या करना था, विभक्ति और वचन लिखना था। संस्कृते में षष्ठी विभक्ति थी, एक वचन था। गति में प्रथमा विभक्ति है, एक वचनम है। नीतिम में द्वितीय विभक्ति है, एक वचनम है। सूक्तया प्रथमा विभक्ति है, बहुवचनम है। शांत्या तृतीया विभक्ति है, एक वचनम है। प्रीत्यहि चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। प्रीत्य चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। मतिषु सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है यथा योग्यम संयोज्य, यानी इसको संयोग मिलान करना है इसका। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी, अर्थशास्त्र की। जब भी आप इस काम को कॉपी में करें तो सामने सही लिखें, कौटिल्य के आगे लिखेंगे अर्थशास्त्र रचितम। चिकित्सा शास्त्रे में किसका योगदान था, चिकित्सा शास्त्र में 2 वैद्य थे, एक का नाम था चरक और दूसरे का नाम था सुश्रुत। तो चरक सुश्रुतयो योगदानम। शून्य से आविष्कारकर्ता कौन थे, शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। इसके सामने सही आ जाएगा आर्यभट्ट। संस्कृतम, संस्कृत क्या है, इसके आगे आ जाएगा ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली भाषा है। सूक्त्या, सूक्ति किसके लिए हमें प्रेरित करती हैं, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं, अर्थात उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। तो बच्चों ये पाठ जो कि हमने पढ़ा आपके लिए इसमें हिंदी का अर्थ भी दिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि कुछ क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेश्चन अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमः संस्कृताय।